आज बैठक हो रही है, क्या कुछ कहेंगे, किस उद्देश्य से बैठक किया जा रहा है? ये बैठक हम लोग इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि लगभग अपना परिचय दे दीजिए। मैं जंग बहादुर चौबे शक्ति नगर के मूल निवासी हैं, विस्थापित परिवार से हूँ। एनटीपीसी शुरू में 76-77 में यहाँ एक्वायरमेंट किया और बीना से लेकर के बलिया नाला के बॉर्डर तक पूरा एरिया एक्वायर कर लिया 2000 रुपये एकड़ में, जिसमें धीरे धीरे करके 81, 82, 83 ऐसे आता गया। एनटीपीसी उस ज़मीन से बिजनेस करना शुरू कर दिया। कुछ रेलवे को दे दिया, कुछ यूपीएसबी को दे दिया, कुछ एनसीएल को 920 एकड़ ज़मीन एनसीएल को दिया और वो 37,000 रुपये के हिसाब से एनसीएल से अपना कोयला लेन देन करके वो पैसा कमा लिया। यहाँ के मूल विस्थापितों को 2,000 रुपये मात्र दे करके पूरे इलाके को एक्वायर कर लिया। आज यहाँ के पुनर्वास बस्तियों की वो दुर्गत हो गई है कि कहीं रहने लायक नहीं, प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं हम लोग। रोजगार मुहैया नहीं हो पा रही है। रोजगार के लिए नवयुवक हमारे यहाँ के दर दर भटक रहे हैं। बाहर के लोग आकर के जो एनटीपीसी द्वारा यहाँ कुछ बसाए गए, कुछ आकर के यहाँ बिजनेस रोजगार के उद्देश्य से आए। एनटीपीसी की ये सारी ज़मीन, हजारों एकड़ ज़मीन वो अपना अधिग्रहण वो कर लिए, कब्जा कर लिए और कब्जा करके यहाँ के वो प्रभावित अपने को बंद करके, और यहाँ जो भी आज एनसीएल वगैरह में प्राइवेट ओबी की कंपनियां आ रही हैं, हमारे यहाँ के गरीब आदमी, उनका कोई बिजनेस धंधा नहीं और उनके पास इतना पैसा नहीं कि 2 लाख 3 लाख रुपया दे करके ओबी में प्राइवेट कंपनियों में काम कर सकें। और ये बाहर के अतिक्रमणकारी जो हैं, उनके पास पैसा है, वो पैसा एक माध्यम के थ्रू दे करके पूरे रोजगार पर अतिक्रमण कर लिया है और यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसा कौन सा माध्यम है जो अतिक्रमण में शामिल है? क्या लगता है आपको, क्या समझ में आता है? वो कोटा का एक निर्धारित बना दिया है कोटा। अच्छा, प्रधान का कोटा, जिला पंचायत का कोटा, जिला पंचायत का नहीं है और पुलिस का, सारे तरह के कोटा बना दिए हैं। उनके माध्यम से कोटा के द्वारा 10-10, 20-20 आदमी हमारे यहाँ के कुछ दलाल मिल गए हैं और उनके थ्रू पैसा आता है और अपना वो लोग बिजनेस बना लिए हैं, दलाल और कहने के कोटेदार। इस तरह से करके हमारे यहाँ के मूल निवासियों को, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। क्या उद्देश्य बैठक का? अब ये बैठक साप्ताहिक बैठक है। हम लोग हर संडे को बैठक करते हैं शाम को, कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, और उसमें ये चर्चा चलता है कि एक हफ्ते के अंदर हमारी संस्था किस पहल पर चल रही है, किस कार्रवाई को कर रही है, क्या लेटर बनाना है, क्या हम लोगों को आगे रास्ता अपनाना है, इस पर हम लोगों का चर्चा चलता है साप्ताहिक। कुछ ऐसा उद्देश्य स्पष्ट करेंगे? उद्देश्य यही है कि जो काम नहीं हो पा रहे हैं उन पर हम लोग चर्चा है। जब डीएम को चिट्ठी एक बनाई गई है और एनटीपीसी और एनसीएल प्रबंधन को चिट्ठी बनाई गई है, वो सब दिया जाएगा। अगर इन चिट्ठियों को जाने के 15 दिन 20 दिन बाद अगर कोई पहल नहीं आता है ऊपर से, तो हम लोग अगला कदम उठाएंगे। धरना, आंदोलन, ये सब करने के लिए अगला रास्ता अपनाना पड़ेगा हम लोगों को, और उसको करेंगे। जी बताएं, आज फिर से एक बार बैठक हुई है, किन उद्देश्य से और क्या कुछ कहेंगे इस बैठक में? मेरा नाम हेमंत मिश्रा है, ऊर्जांचल विस्थापित कल्याण समिति का मैं अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की साप्ताहिक बैठक संपन्न होती है, हर सप्ताह में हम बैठते हैं। यह संगठन मूल विस्थापितों का है, यहाँ के विस्थापितों का। जो अभी लगातार विषय चलते रहते हैं, परियोजना प्रभावित और विस्थापित। तो परियोजना प्रभावित यहाँ अनपरा से लेके अंबेडकर नगर तक कोई नहीं है। यहाँ पे जो है वो या तो मूल विस्थापित हैं या तो परियोजना के जमीन पर अतिक्रमणकारी हैं। अतिक्रमणकारी जो होते हैं वो मूल विस्थापितों को आगे करके ये सारा प्रपंच षड्यंत्र करते हैं। ये जो संगठन है, यहाँ के मूल विस्थापित जो एनसीएल, एनटीपीसी, रेलवे से विस्थापित हुए हैं, उनके लिए संगठन बनाया गया है। केवल रोजगार नहीं, प्रदूषण, शिक्षा, चिकित्सा,
संविदा में हमारा हिस्सा, इन सब विषयों को लेके ये संगठन बनाया गया है। हम लोग नियमित रूप से बैठते हैं और मूल विस्थापितों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इतना फंड होने के बाद भी आज इलाका इतना पिछड़ा हुआ है, केंद्र सरकार की नीति आयोग के कारण इसका एक है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत जो है यहाँ पर अनपरा से लेके अंबेडकर नगर तक ग्राम सभा घोषित नहीं की जा सकती है। यह स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जा सकता है, लेकिन पंचायतों का विलोपन नहीं हुआ। उसके वजह से यहाँ पर जो बाहर से आके बसे वो अपने आप को, यहाँ तक कि गांव सभा में भी उनका अब हिस्सेदारी शुरू हो गई है और ग्राम प्रधान तक बन रहे हैं लोग। अभी यह विषय जो है 2017 में हमने एक रीट दाखिल की थी, याचिका दाखिल की थी परगना मजिस्ट्रेट दुद्धी के समय। उन्होंने 26 गांव को उन्होंने चिन्हित किया था और उसकी 100% भूमि को सरकारी भूमि बताई थी और वहां पर उनका जो है फंड रोक दिया था। आज जो भी काम कर रही है पंचायत, लगभग अनपरा से लेके अंबेडकर नगर तक, चिल्कारा ग्राम सभा तक जो भी पंचायत काम कर रही है, वो एनटीपीसी के, एनसीएल के, रेलवे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किए हुए बस्तियों में काम हो रहा है। विस्थापित बस्तियों में कोई काम नहीं हो रहा है। इन सब उद्देश्य को लेके जो है हमारा एक जो ऊर्जांचल विस्थापित कल्याण समिति है, ये काम करती है। मूल विस्थापितों के लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और बाहर जो परियोजना प्रभावित है, तो परियोजना प्रभावित यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर मूल विस्थापित है या अतिक्रमणकारी है। जी बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बैठक हुई है, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? मैं योगेंद्र सिंह पटेल, ऊर्जांचल विस्थापित कल्याण समिति का संगठन मंत्री हूँ। यह हम लोगों की साप्ताहिक रूटीन बैठक है। हम लोगों के जो संगठन बनाए गए हैं, संगठन का मूल उद्देश्य जो है वो ये है कि यहाँ के स्थानीय विस्थापित लोगों की दिनचर्या, जीवन स्तर, शिक्षा स्तर, चिकित्सा का स्तर, इसको बढ़ाने और सुधारने के प्रयास करने का हम लोग कार्य करते हैं। और यहाँ पर आई औद्योगिक कारखाने, ये एनसीएल, एनटीपीसी, रेलवे, तमाम कारपोरेट सेंटर के प्रतिष्ठान यहाँ आए। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय लोगों का, विस्थापित लोगों का, अब जैसा उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि मेरे स्वर्गीय पिता रामधीन सिंह के नाम से 9.5 एकड़ जमीन खड़िया परियोजना द्वारा अधिग्रहित की गई है। लेकिन अभी तक हम लोगों को न आवास का पट्टा दिया गया, ना ही मकान का प्रतिकर दिया गया। ऐसी स्थिति में ज़मीन तो ये अधिग्रहित कर लिए, ज़मीन पर किसी कार्य करने नहीं देते और जीविकोपार्जन की बहुत भारी समस्या है। इन परियोजनाओं में दैनिक मजदूरी का काम करने के लिए भी ये तमाम तरह के लोग बिचौलिया हैं जो दलाली चापलूसी करते रहते हैं, जिसके वजह से हम सीधे साधे अशिक्षित लोग इस भाग दौड़ में, चापलूसी के रफ्तार में पीछे हो जाते हैं और हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। क्या कभी जिला प्रशासन या फिर एनसीएल प्रबंधन के साथ ऐसी बातचीत हुई है? इस संदर्भ में अनियमितताएं जो हो रही हैं भर्ती में, उस पर रोक लगाई जा सकती है? हाँ, इस संदर्भ में हम संगठन के प्रतिनिधि के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, किंतु दुर्भाग्यवश उनसे मुलाकात न हो पाई और एडीएम साहब को हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा था और जिसका समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित भी हुआ था। उनसे बात हुई और वो बहुत ही अच्छा आश्वासन दिए और उन्होंने माननीय उप जिलाधिकारी पिपरी क्षेत्राधिकारी को भी निर्देशित किया था कि हम लोगों के आवेदन पत्र को गहराई से सुनी जाए और इस पर उन्होंने यथासंभव पहल भी किया, कार्रवाई भी हुई, जिसका ये परिणाम रहा कि प्रबंधन ने ऐसी नोटिस निकालनी पड़ी प्रबंधन को कि जिसमें 70% स्थानीय विस्थापित लोगों का समावेश किया जाए। लेकिन बिचौलियों की वजह से माननीय उप जिलाधिकारी, माननीय क्षेत्राधिकारी के आदेशों की भी धज्जियां उड़ाते हुए मनमाने ढंग से पूर्व में जैसा होता रहा है वैसा ये किए। जैसा कि आपके सामने हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ गैर विस्थापित जो हैं वो सबसे बड़े इन परियोजनाओं की ज़मीन पर अतिक्रमणकारी हैं, जिनकी सूची अभी हाल ही में हम लोगों ने संगठन के एक कमेटी के माध्यम से माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए थे, उनसे भी अपना अनुनय विनय सुनाया और बताए और इन
816 अतिक्रमणकारी जो एनसीएल परियोजना द्वारा चिन्हित हैं, इनकी सूची हम लोगों ने दिया वहाँ और उनसे आवेदन किया, निवेदन किया कि महोदय इस पर कार्रवाई हो। अगर ये अपात्र लोगों को अवसर नहीं मिलेगा तो निश्चित है हम स्थानीय लोगों को वो पूरा लाभ मिलेगा और हमें विस्थापन, हम जो भूमि राष्ट्र के नाम पर एनसीएल एनटीपीसी को समर्पित किए हैं, हमें प्रसन्नता हमारी बढ़ जाएगी। जिस साहस, जिस उत्साह के आधार पर हम लोगों ने दिया था, वो हमारा सपना साकार होगा। सोशल मीडिया पर भ्रष्टाचार के कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं। अभी 2 लाख रुपए की लेन देन करके कलिंगा में भर्ती कराने की बात हुई। हाँ, इस संदर्भ में कई वीडियो वायरल हुए। जैसे अभी ही 30 तारीख को इसी क्षेत्र के विस्थापित कमेटी स्थानीय संघर्ष समिति ने आंदोलन किया था। शांतमय वातावरण में शांति ढंग से आंदोलन किया गया, लेकिन दुर्भाग्य हम कहेंगे इस क्षेत्र के लिए कि उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जो ये घोर निंदनीय है। हम इसकी संगठन की ओर से भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। उसमें जैसा कि प्रकाश भारती का एक वीडियो वायरल हुआ समाचार फेसबुक के माध्यम से, तो उन्होंने बताया कि खड़िया के कुछ नुमाइंदे लोग कलिंगा कंपनी के नुमाइंदे लोग उन्हें गलत गुमराह करने का कोशिश किए और उन्हें आंदोलन न करने के लिए भी चेतावनी दी, सलाह दिए। लेकिन अगर यह सही है तो हम इसकी भी निंदा करते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। स्थानीय लोगों के जीविका पर लात मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फर्जी तरीके से हो रही है, एकदम निस्संदेह पूरी तरह से फर्जी हो रही है। अभी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 28 मई को खड़िया प्रोजेक्ट जीएम ऑफिस में बैठक हुई थी, जिसमें माननीय उप जिलाधिकारी महोदय और क्षेत्राधिकारी पिपरी भी मौजूद थे। वहाँ पर यह स्पष्ट बात हुई, वार्ता हुई। बैठक में तय किया गया कि जो ये अनियमितता पूर्वक जो भर्तियाँ ली गई हैं उसे वो चिन्हित करें और किसके माध्यम से भर्ती की गई है उसे प्रकाशित करें। लेकिन देखने में आ रहा है कि क्षेत्राधिकारी और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय के इस मशवरे को, इस राय को, इस आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए यह कलिंगा कंपनी तानाशाही तरीके से, अपनी मनमानी तरीके से वह भर्तियां ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन होती है कंपनी तय करने वाली कि कौन विस्थापित है? विस्थापित हम जानेंगे, परियोजना जानेगी कौन विस्थापित है। कलिंगा तो नहीं जान सकते। फिर कलिंगा किस आधार पर भर्ती करती है और कलिंगा किस आधार पर तय करती है कि यह विस्थापित है अथवा नहीं? प्रशासन और एनसीएल की नहीं लगता आपको कि मिली भगत के बिना ऐसा इस तरीके से नियमितताएं कर सकते हैं? इसमें संदेह नहीं कि जब भी आंदोलन होता है प्रशासन के आंदोलनकारियों के प्रति तीखी रवैया रहती है, टेढ़ी रवैया रहती है। इससे ये एहसास होता है कि हम स्थानीय संगठनों के प्रति प्रशासन की अच्छी रवैया नहीं है।